दोस्तों अभी रिसेंटली एक बच्चे ने आईडीबीआई जैम में एक आरटीआई फाइल किया था कि कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कौन से इंटरव्यू के लिए? आईडीबीआई जैम के भी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, लेकिन जो भी सबसे रिसेंट में सबसे लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके जो इंटरव्यू है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसके इंटरव्यू दिए होंगे। तो इसी 22 जुलाई से जो इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे इसी के लिए एक बच्चे ने आरटीआई फाइल किया था कि इस इंटरव्यू में कितने बच्चों को कैटेगरी वाइज बुलाया गया था। ठीक है, तो उसका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। उस बच्चे ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ। उसमें सारी डिटेल्स बताई गई है कि कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और कैटेगरी वाइज डिटेल है। ठीक है, तो देखो आरटीआई रिप्लाई के अनुसार, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 229 बच्चों को बुलाया गया है। ओबीसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है 1674, मतलब 1674 स्टूडेंट को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एससी में 365, एसटी में 189 और जनरल में 707। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर देखो इसमें जो वैकेंसी है, आप इसमें वैकेंसी देख सकते हो कितने बच्चों को बुलाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ओबीसी में सिर्फ 124 वैकेंसी है, लेकिन ओबीसी में बुलाया कितने गया है 1674, जो कि अप्रॉक्स 13 टाइम्स होता है। ठीक है, लेकिन यूआर में आप देखेंगे 271 वैकेंसी है, लेकिन यूआर में कितने लोगों को बुलाया गया 707। तो आप इसको देखोगे इंटू 3 जा रहा है, लेकिन ओबीसी में इंटू 13 जा रहा है। तो ये ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों है? तो इसी को हम आज डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये डाउट पूछा है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, देखो क्या होता है ना, हमारे कंट्री में एक रिजर्वेशन तो चलता है, लेकिन एक रिजर्वेशन के अंदर एक कंपोनेंट है वर्टिकल रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक्स स्टूडेंट, ठीक है, उसने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन वो एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लेता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स स्टूडेंट है, उसने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन एग्जामिनेशन में उसने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो उसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जनरल स्टूडेंट के तौर पे होगा, ना कि ओबीसी स्टूडेंट के तौर पे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ क्या बोला मैंने। अगर मान लो कोई बच्चा ओबीसी से फॉर्म फिल करता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो उसका जो सिलेक्शन गिना जाएगा वो जनरल कैटेगरी से गिना जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से नहीं गिना जाएगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, इसने जनरल कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर कर दिया, तो उसका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो ओबीसी कैटेगरी की सीटें है वो खाली हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के बच्चे, एसटी कैटेगरी के बच्चे, एससी कैटेगरी के बच्चे, उनको मौका मिल पाएगा। ठीक है, तो सरकार ने ये कंपोनेंट लेके आया वर्टिकल रिजर्वेशन का, जिससे जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं, एसटी है, एससी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल पाए सर्विस में आने का। ठीक है, अब ये फेयर है कि नहीं है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हो ओबीसी कैटेगरी का, ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लिया है, और जो इनका फाइनल सिलेक्शन भी होगा ना वो यूआर की कैटेगरी से ही होगा। तो इसमें ज़्यादा खतरा यूआर वालों का है, ओबीसी वालों को नहीं है। तो इसमें ओबीसी वालों को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि इतने बच्चे सारे बुलाए गए तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें 124 सीटें उतनी तो भरी जाएंगी। ये जितने बच्चे आप देख रहे हो ना, ये सब जनरल की सीट खाने वाले हैं, ओबीसी की खाली करने वाले हैं। इसके होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।